भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची कि कौन उम्मीदवार किस विधानसभा सीट से लड़ेगा वो जारी किया जाता है। इसके बाद जातियों को लेकर कैसे समीकरणों को साधने का प्रयास हुआ है, इस पर बड़ी चर्चा होती है। हमने भी जाति का समीकरण कि किस जाति के कितने कैंडिडेट को जगह दी गई है, किस जाति का कितना उम्मीदवार उतारा गया है, और सबसे ज्यादा अगर एक एक जातियों की बात की जाए तो किस पर विश्वास जताया गया है, इसके बारे में कई सारा आर्टिकल्स पढ़ा। हमने इसके बाद तय किया कि आपको बीजेपी के जो कैंडिडेट्स की सूची आई है 71 कैंडिडेट्स की, उसके बारे में विश्लेषण करके बताएं कि क्यों इस सूची के बाद सोशल मीडिया पर कई जगहों पर बीजेपी के अंदर ही भूमिहार कह रहे हैं कि हमको राजपूतों के बराबर सीट शेयर में हिस्सा चाहिए, मतलब जितने राजपूत को टिकट उतने ही भूमिहार को टिकट, और दूसरी जातियों का हाल क्या है सब कुछ आपको बताएंगे कि ब्राह्मण को कितना टिकट मिला, भूमिहार को कितना मिला, यादव को कितना मिला, कुशवाहा को कितना मिला और राजपूत को कितना मिला। सब पर बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले अब एक एक जातियों के लिहाज से किसको कितना टिकट मिला है आप जरा वो जान लीजिए। राजपूत की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब तक 15 राजपूतों को टिकट दिया गया है। अब तक 71 सीट पर कैंडिडेट्स का ऐलान हुआ है। अब भी बीजेपी के पास 30 सीट बचा हुआ है, मतलब कि 30 सीट पर और उम्मीदवारों का ऐलान करना है। लेकिन 71 सीट जहां हो चुका है उनमें 15 सीट केवल राजपूतों को दिया गया है। दूसरे नंबर पर भूमिहार हैं। अगर भूमिहारों की बात की जाए तो कुल मिलाकर 11 सीट भूमिहारों को दिया गया है। और हमने आपको बताया कि सोशल मीडिया पर कई जगहों पर यह चर्चा की जा रही है भूमिहार पक्ष की तरफ से, भूमिहारों के नेताओं की तरफ से, कि हमको बराबर का मौका चाहिए। अगर 15 राजपूत को टिकट दिया गया है तो 15 भूमिहारों को भी दिया जाना चाहिए। हालांकि ऐसा बीजेपी ने नहीं किया है। 11 सीट भूमिहारों को दिया गया है। अगर ब्राह्मणों की बात की जाए तो 7 सीट ब्राह्मणों को दिया गया है। अब आप गौर करेंगे तो 71 में से अगर केवल अगड़ी जातियों की बात की जाए तो 34 सीट अगड़ी जातियों को दिया गया है। यानी कि लगभग बीजेपी के आधे सीटों पर जो जनरल जाति के कैंडिडेट है, अगड़ी जातियों के कैंडिडेट, उनको उतारा जा रहा है। एक कैंडिडेट इसमें कायस्थ है, और भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और कायस्थ, ये 4 जातियां बिहार में है जो अगड़ी जातियों में आती हैं। तो कुल मिलाकर 34 उम्मीदवार 71 में से बीजेपी के अगड़ी जातियों के हैं। अब अगर पिछड़ी जातियों में आएंगे तो 4 यादवों को टिकट दिया गया है। 4 यादवों को टिकट दिए जाने के अलावा 4 कुशवाहा यानी कि कोयरी बिरादरी के लोगों को टिकट दिया गया है, जिनमें सम्राट चौधरी खुद भी हैं, जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार में। बिहार सरकार के सम्राट चौधरी तारापुर विधानसभा सीट से उनको टिकट दिया गया है। और एक जो कुशवाहा कोयरी उम्मीदवार बीजेपी का है उसमें सम्राट चौधरी भी हैं। इसके अलावा अगर कुर्मी की बात की जाए तो 3 सीट कुर्मी को दिया गया है। आप गौर करेंगे तो ओबीसी जातियों से भी अच्छे खासे कैंडिडेट्स को टिकट दिया गया है। लेकिन बीजेपी के पास कुशवाहा के लिए, कुर्मी के लिए एक अलग समीकरण सेट है। लिहाजा कुशवाहा के लिए उपेंद्र कुशवाहा उनके पास है, जनता दल यूनाइटेड है, कुर्मी के लिए जनता दल यूनाइटेड है। तो कुल मिलाकर बीजेपी अपने तरफ से अगड़ी जातियों को विशेष तौर पर टिकट दे रही है, जिससे कि अगड़ी जातियों का वोट जो है वो एनडीए के पक्ष में लाया जाए। इसके अलावा पिछड़ी जातियों पर ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन कुशवाहा और कुर्मी, जो कोयरी कुर्मी है, इनको विशेष तौर पर जनता दल यूनाइटेड को ही हैंडल करना है। 101 सीट पर बीजेपी लड़ रही है, 101 सीट पर ही जनता दल यूनाइटेड भी लड़ रही है। और इन तमाम चीजों के अलावा अब जो 30 और कैंडिडेट्स का ऐलान होना है, इसमें राजपूत को कितना सीट मिलेगा, भूमिहार को कितना मिलेगा, ब्राह्मण को कितना मिलेगा,
इसी बात को लेकर सोशल मीडिया पर जो अलग अलग जातीय समूह हैं उनकी तरफ से प्रेशर क्रिएट करने का प्रयास भी किया जा रहा है। अलग अलग जाति समूहों का मानना है कि उसके जाति के लोगों को ज्यादा से ज्यादा टिकट मिले, क्योंकि वो जानते हैं कि जितना ज्यादा टिकट मिलेगा, जो जीतने की उम्मीद होगी, जो विधायक चुनकर आएंगे उनकी संख्या इसी बात पर निर्भर करेगा, जीतने की उम्मीद उनकी बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर अब तक जो कुल 71 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैंडिडेट्स का ऐलान किया गया है, उनमें 11 भूमिहार, 15 राजपूत और 7 ब्राह्मण और 1 कायस्थ, और अगर इन चारों को आप जोड़ देंगे तो 34 सीट हो जाता है। और 34 सीट का मतलब कि लगभग आधा, अगड़ी जातियों को आधा सीट दिया गया है। अब बिहार के जो जातीय समीकरण में आप इसे देखेंगे तो आपको लगेगा कि यह तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि आमतौर पर 10% से भी कम जो अगड़ी जातियों का टोटल जनसंख्या है वो बिहार में होता है। लेकिन प्रतिनिधित्व के तौर पर अगर आप देखेंगे तो बीजेपी ने अब तक जो टिकट दिया है उसके मुताबिक लगभग 50% टिकट उनको दिया जा रहा है। हालांकि इसके कई सारे दूसरे पहलू भी हैं। बीजेपी के पास जो ओबीसी वोटर्स हैं उनको हैंडल करने के लिए जेडीयू है, उनको हैंडल करने के लिए अन्य कई सारी पार्टियां हैं, तो ये उस रणनीति का भी हिस्सा होता है। बाकी किस जाति के कितने उम्मीदवारों को अब तक टिकट मिला है, हमने बड़ी चर्चाएं इसके बारे में सुनी, तो हमने सोचा कि जरा इसका विश्लेषण किया जाए, आपको बताया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण कि महिलाओं को जो टिकट मिला है उनमें से उन महिलाओं को विशेष तौर पर टिकट दिया गया है जो महिलाएं एससी एसटी समुदाय से ताल्लुक रखती हैं या ओबीसी समुदाय से। बाकी हमने आपको जो अब तक हुआ है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो सूची जारी की गई है इसके बारे में बताया। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम उसके ऊपर बातचीत करें, चर्चा करें, उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं, उस पर भी चर्चा करें। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।